डॉक्टर साहब, ये तकरीबन अब ये डन डील है कि आप आर्मी एक्ट के तहत लोगों के ख़िलाफ़ मूव करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पे शुएब साहब का ख्याल है कि आप मूव नहीं कर सकते। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि मूव करना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत। अब हुकूमत बता दें कि क्या लीगल प्रोविजंस क्या कहती हैं और क्या करने का इरादा है आपका? देखिए, मैं कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, तो इस वजह से जो कह रहे हैं सर वो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि मैं तो कानून को नहीं समझता। जमहूरी माशरे के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का क्या पसंदीदा अमल नहीं है। आपको अपना जुडिशल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 2015 में APS अटैक के बाद बनाई गई थी और किसी ना किसी शक्ल में 2021 तक पहले भी बनाई थी। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, नवाज शरीफ साहब ने वो जो लाहौर कराची वाले मामला हुए थे उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था सर लियाकत केस में। जी हाँ, ये बात ठीक है। किसी जमहूरी माहौल में ये अगर आप समझते हैं और आप भी समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो पसंदीदा अमल नहीं है। आपकी रेगुलर जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसको तवाना करना चाहिए। मैं कोई दरख्वास्त आपके सामने रखना चाहूँगा। तो कोर कमांडर के घर को आग लगा देना पसंदीदा अमल, इंतहाई नापसंद, ये भी नहीं है। हाँ, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा देना जो है पसंदीदा। देखिए, अपने घर को जलाना कोई बंदा अकल से तो काम ये कर ही नहीं सकता ना। जिसने किया शरपसंदी की तो आपको मूव तो करना। और GHQ के ऊपर हमला कर देना और GHQ के अंदर घुस जाना एक पसंदीदा अमल है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये जो कवानीन जब तजवीज़ किए जाते हैं और सोचे जाते हैं, तो क्या ये कवानीन इसलिए बनाए गए हैं या ये गुमान में आता है कि लोग जाएंगे और पाकिस्तान की वो इदारे जिनका काम सरहदी हिफाजत करना है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद का दिफा करना है, उनके नर्व सेंटर के ऊपर, उस जगह पे जहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे होते हैं, जहाँ पे CGS बैठे होते हैं, उन जगहों के ऊपर जाके हमला करेंगे। और वो आपने धक्कम पेल सारी देखी, वो मैसेजेस आपने सुने जिसमें वो कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे होके चलो, सारे इकट्ठे होके चलो, GHQ में जाना है। वो तकारीर भी अभी आज क्लिप मैंने कुछ देखे हैं दोस्तों के जो कह रहे हैं कि मैं उनको मंसूब नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों मैंने भी किसी का नाम चीजें आई हैं सामने। लेकिन यानी आज आप सर्कमस्टांसेस कौन से देख रहे हैं कि कुछ लोग गए हैं, उन्होंने कोर के अंदर कोर कमांडर के घर में, कोर कमांडर के दफ्तर पे हमला करने के बाद उसको आग लगा के खाक कर दिया है और उसके बाद वहाँ से चीज़ें चोरी की हैं। वहाँ पे एक 3 स्टार जनरल की वर्दी बाहर निकाल के एक लौंडे ने पहन के उसका ठट्ठा लगाया है, सितारे दिखाए हैं और ये कहा है कि ये है वो वर्दी, ये है हम। तो ये कुछ ऐसे अमल तो नहीं है, किसी ने ऐसे तो नहीं है कि किसी ने जेब काट ली है या किसी ने जाके। एक सवाल है, आप तो हुकूमत है, मैं तो जर्नलिस्ट सवाल पूछ सकता हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, किसी ने प्लान करके ये काम किया? वो मुबैना ऑडियोज़ आपके सामने आई हैं। 2 मैं आपके सामने एविडेंस के पीसेस पेश करूंगा। एक वो इमरान खान साहब की एक क्लिप है जो उन्होंने लाहौर से निकलते वक्त मुबैना तौर पे खुद उन्होंने वहाँ पे बताया कि अगर मुझे पकड़ लिया गया तो क्या होना चाहिए। मुल्क के साथ अल्फाज उनका कौम फट पड़ेगी तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। अजीब सा उन्होंने लफ्ज़ फटने के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अब मैं नहीं समझता कि एक किसी स्टेटमेंट के ऊपर किसी को किसी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। इन तमाम चीज़ों को फिर जोड़ना तो पड़ेगा आपको उन क्लिप्स के साथ जिसके अंदर कुछ लीडरान पुराने, कुछ वजीर, कुछ सेनेटर्स लोगों को ये कह रहे हैं कि फलां कोर कमांडर के घर चलो या फलां जगह के ऊपर हुक्म है वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये स्पोरेडिक हो, अगर ये ऑर्गेनाइज ना हो तो हर जगह पे हो रहा हो। ये जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को फोकस किया गया है, जो GHQ को फोकस किया गया है, इससे पहले किसी के गुमान में क्यों नहीं आया? GHQ के ऊपर हमला इससे पहले सिर्फ TTP के गुमान में आया है और उसके बाद अब किसी के गुमान में आया है। किसके गुमान में आया है? उनकी वीडियोस मौजूद हैं। किनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। उनको किस ऑडियो से लिंक करना चाहिए जो मौजूद है मुबैना तौर पे, उसमें कुछ लीडरान हैं, वो कुछ इरशादात दे रहे हैं, उन तमाम को जोड़ के इन्वेस्टिगेट करके पता करना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइज था या नहीं था, और ऑर्गेनाइज था तो किसने ऑर्गेनाइज किया। बज़ाहिर ये दिखता है कि सारा मुल्क छोड़ के जब आप तनसीबात को, मुल्की तनसीबात को निशाना बनाते हैं, फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हैं, वर्दियां पहन के बाहर निकल के दिखाते हैं वो लड़का, जरा उसको लाए ना, किसी दिन इंटरव्यू करें। वो कौन था, कौन से मुल्क का बाशिंदा था जो अपने मुल्क की
वर्दी का साथ जो सलूक कर रहा था, उन्होंने उनके घर के सामान के साथ बाद में किया, मैं उसकी कोई मोर और कोई क्या, लेकिन एक मिनट मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरी पहली बात तो ये कि हमारा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ज़रा तहकीक करें, और अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ फौजी तनसीबात को निशाना बना के फौज के ऊपर हमला किया है तो उसके ऊपर जो भी कानून लागू होता है फौज को फौजी तनसीबात पे हमला करने का, वो कानून लागू होना चाहिए। और अगर किसी ने जेब काटी है, और अगर किसी ने चोरी की है, कोई नान चोरी किया है या किसी के घर में जाके चोरी की है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर कतन, वो जो सिविल हमारे कवानीन है, जब फौज पे हमला ही नहीं हुआ तो फिर फौज का कानून कहाँ से लगेगा। लेकिन जब फौज पे अगर हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अभी हमने कहा कि वो पुराने ज़माने में अफगान लोग, तो अभी कौन जो जिनकी कल परसों तस्वीरें आप ही लोगों के चैनल कुछ चला रहे थे, वो अफगान लोग, वो कौन थे? और वो जो बयानात दे रहे हैं कि उनको कौन पैसे देकर लाया, उनको किसने इंसेंटिवाइज किया कि आइए और हमला कीजिए फौजी तनसीबात पे, ये कौन लोग थे?